जन्म लिया जी, जब से हमने यहाँ पे पानी नहीं देखा। मतलब और अगर पानी देखा है तो अब जाके हमें थोड़ी उम्मीद है। कि यहाँ 15 साल से बिल्कुल पानी की और सीवर की बड़ी दिक्कतें हैं और यहाँ पर कोई लगभग कोई वो नहीं डालता। अगर मोमडन जीत जाता है तो वो कहता है हिंदू को हमें वोट ही नहीं मिलता। तो ये बताओ, वोट दिया था, तुमने वोट दिया था, तुम क्या कमल को वोट देते हो, तुम क्या कमल को वोट देते हो, बताओ। हिंदू को मुझे वोट नहीं देते। अच्छा, मुसलमान के वोट मुझे नहीं मिलते, इस वास्ते मैं कोई काम नहीं करा। मतलब हिंदुओं का काम मुझे नहीं करवाना। साथियों नमस्कार। अभी भारत जी के साथ बैठे हुए थे, कुछ संज्ञानात्मक विषयों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस चर्चा में एक बहुत ही गहन विषय मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने आपको सोचा कि इसका व्लॉग जरूर बनना चाहिए। और ये व्लॉग इस तरीके का है कि जहां मैं इस क्षेत्र में बैठा हूँ, ये है कुरेश नगर मंडल, नाला रोड बस्ती जुलान, जो जिला चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक के अंदर वार्ड 81 में आता है। और जैसे कि यहाँ पे भारत जी बता रहे हैं, ना यहाँ का पार्षद हमारा, ना यहाँ का विधायक है इमरान हुसैन, और पार्षद है आम आदमी पार्टी की शमीम बानो। तो यहाँ पे इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही थी कुछ काम कराने के लिए, तो इसकी जानकारी भारत जी देना चाहिए, क्या विषय है और किस तरीके से। देखो जी भाई साहब, सबसे पहले तो नाला रोड दिखाऊंगा मैं आपको। अभी चलेंगे बाहर। नाला रोड के ऊपर पिछले 20 साल से यहाँ पे सड़क सीवर नहीं बने। जो हमारे माननीय सांसद जी और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी माननीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा सीवर डले नाला रोड पे, सड़क बनी प्रॉपर वहाँ पे। उसके बाद ये बनने के बाद हम आग्रह करने के सांसद जी के बाद बस्ती जुलान का कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, 6 इंच की लाइन डाली जाए, प्रॉपर पानी दिया जाए। यहाँ पर पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवर में पानी लाइनों में आ रहा था। तो हमारे माननीय सांसद जी ने हमारी बात सुनी, मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर 6 इंच की लाइन यहाँ पर डली। उसके तुरंत बाद आपके सामने सीवर लाइन भी चलनी शुरू हो गई है। तो अभी भारत जी के साथ चलते हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता भी हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, और लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से उनको ये विकास पसंद आ रहा है या नहीं। देख, मैं यहाँ पे आया हूँ और भारत जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे एक लाइन डल रही है, 6 इंच की पानी की लाइन डाली जा रही है। लोगों के यहाँ पे काम हो रहे हैं, लोगों के यहाँ से आगे बढ़ रहा है काम। तो भारत जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्या काम हो रहा है, फिर हम थोड़े से आगे लोगों को देखेंगे। ये जो काम हो रहा है हमारे माननीय साहब के जो प्रधान सेक्रेटरी है, उनके द्वारा डाली जा रही है। यहाँ पे सीवर का पानी नलों में आ रहा था, जिसको हमने माननीय सांसद जी आग्रह किया। मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे 6 इंच की लाइन डल गई। डल के आगे डली गई मेरे ख्याल से पूरी प्रदीप जी, ये पूरी 6 इंची की लाइन पानी की कनेक्शन जोड़ गए इसके अंदर। तो भाई साहब यहाँ पे आप बताएंगे कितने सालों से काम नहीं हुआ था और कितने सालों के बाद काम हो रहा है। कम से कम 15 साल, मतलब 15 सालों से कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ था, और 15 सालों के बाद यहाँ जाके जब काम हुआ, सरकार आई है, भाजपा की सरकार बनी है, तो तब ये काम चालू हुआ है। तो भाई साहब बताएंगे जरा मुझे कि इस एरिया का क्या नाम है, इस इलाके का क्या नाम है। इस एरिया का नाम है बस्ती जुलान। और इसके अंदर जो है 15 साल बाद ये पानी की लाइन डल रही है और सीवर की लाइन डल रही है। इससे पहले कोई काम नहीं होता था, जाते थे कोई सुनवाई नहीं होती थी, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी जो पब्लिक है वो किस रिलीजन की या किस धर्म की रहने वाली है। यहाँ सब हिंदू है जी, और हिंदू अच्छा, के कारण हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है। पूरा हिंदू इलाका था, लेकिन पूरे हिंदू इलाके में 15 साल से कोई काम नहीं हुआ था। ये बहन जी खड़ी, बहन जी से पूछो, वो बहन जी खड़ी पूछो। माता जी हमारे साथ खड़ी हुई है, माता जी बताएंगी कि ये काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। पूरे 15 साल से कोई काम नहीं हुआ था, 15 साल बाद आपकी पानी की ये लाइन डल रही है। अच्छा, इससे पहले क्या पानी आता था? पहले पानी नहीं आता था, सही नहीं आता था, या गंदा पानी आता था? अब ये डलेगा तो भाई जब न्यू लाइन डलेगी तो सारा पानी आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पब्लिक यहाँ की इकट्ठी हुई है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे आगे चल के। भाई साहब आपका शुभ नाम? राहुल जी बताएंगे कि क्या आपको लग रहा है। यहाँ पे 15 साल के लाइन नहीं डली है और यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, और इमरान खान यहाँ पे कोई काम नहीं कराते, कोई काम नहीं कराते थे। ना यहाँ पे आके ना काम भी देखते।
कोई झांकना कुछ नहीं, बस जैसे लोग रह रहे हैं, वो वोट बैंक के जरिए आपको वोट बैंक के लिए रखा। ये तो कोई हिंदू बस्ती है, यहाँ काम नहीं होता। अच्छा, हिंदू बस्ती है इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। सारा काम मोमडन बस्ती में होता है, यहाँ पे कोई काम नहीं सारा काम मोमडन बस्तियों में। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा बल्लीमारन क्षेत्र मोमडनों का भी कोई काम, मोमडन बस्ती में भी कोई काम मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। हमारा कोई काम नहीं होता। उस वहाँ के क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से कुछ काम नहीं हो रहा। हमारा तो नहीं हुआ, सीवर भी पूरा डैमेज पड़ा है पूरा। तो ये हमारा कुछ एरिया इस तरीके से है। मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, पूरा एंड तक अगर आप देखें तो पूरा एंड तक ये काम, यहाँ तक सारा काम हो चुका है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। ये पूरी बस्ती जुलान की ये जो लाइन है, ये एंड तक सारा काम हो रहा है। चलो एंड तक चलते हैं ना, कोई बात नहीं, चलने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे पूरी सिविल लाइन, जो पानी की लाइन, पाइप लाइन जो डली हुई है पूरी। भाई साहब काम हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, वो भी काम हो रहा है, बढ़िया काम है। अब हमारा सुविधा मिले पानी के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे लोग परेशान हो, पहले क्या परेशानी हो रही थी? पानी की परेशानी हो रही थी भाई साहब, बाहर से भर के लाते पानी आप बाहर से भर के लाते थे? कितना दूर यहाँ से पानी भर कर लाते थे? अपने कुएं पीछे जाते थे या फिर बाहर ही मतलब तकरीबन 1-2 किलोमीटर आप पानी भर के लाते थे? जब से हमने जन्म लिया जी, जब से हमने यहाँ पे पानी नहीं देखा। मतलब और अगर पानी देखा है तो अब जाके हमें थोड़ी उम्मीद है कि ये अब काम हो रहा है, हाँ। कि सरकार बदली है, भाजपा की सरकार आई है, तो यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना इससे पहले कोई काम आम आदमी पार्टी की सरकार में काम हुआ है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस कुछ नहीं हुआ। तो ये आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं हम। यहाँ पूरी अंदर गली में पूरी गली कवर हुई है। हमारे प्रवीण खंडेलवाल सांसद के द्वारा हर गली, छोटी गली बड़ी गली, हर गली को पूरा कवर किया गया है पाइपलाइन से। कोई भी गली ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पानी की लाइन नहीं डाली हुई, क्योंकि डल रही है। बिल्कुल, क्योंकि पानी ही एक मूल आवश्यकता है और बिना पानी के काम नहीं चल सकता किसी भी। अम्मा क्या कहना चाहेंगी? पानी की पाइपलाइन डल रही है, अच्छी बात है, इससे साधन तो परेशान है। पूरी में अभी हम 1 किलोमीटर यहाँ से लगभग या आधा किलोमीटर चल के आए हैं। कम से कम 500 मीटर की पूरी पानी की एक पूरी गली कवर की हुई है बस्ती जुलान में। गंदा पानी आ रहा था, इतना गंदा पानी कि हम आपको क्या बताएं। कई बार मेरी धर्मपत्नी भी गई, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पानी दो, उनको भी नहीं कहा कि आप हमें वोट देते। इस तरीके की बातें करते हैं। क्या मैं भी मांगी तो बीजेपी को वोट देते, हमें तो कोई वोट नहीं देता। हमारे युवा साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे भैया बहुत समय से दिक्कत है, बहुत टाइम से पानी नहीं आ रहा, पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ पे टाइम हो गया बाकी यहाँ पे पानी। हमारे युवा साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई साहब बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखिए कि यहाँ 15 साल से बिल्कुल पानी की और शुगर की बड़ी दिक्कत है, और यहाँ पर कोई लगभग कोई वो नहीं डालता। अगर मोमडन जीत जाता है तो वो कहता है हिंदू को हमें वोट ही नहीं मिलता। तो ये बताओ, हिंदू इलाके में काम नहीं करवा, आते ही नहीं है यहाँ पर, कभी झाँकते ही नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस्ती जुलान में काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप यहाँ पे चले गए तो हर एक गली में देखेंगे सड़कें टूटी हुई है, बरसात होती है, बिना बरसात के भी कीचड़े इतनी हो जाती है, आप गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पीने के पानी की जरूरत है। एक तरफ वहाँ पे लोगों को 100-100 रुपए की पानी की टंकी खरीद के लानी पड़ती है, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे सीवर इतने बहरे होते हैं, यहाँ मतलब जो क्षेत्रीय विधायक है वो मूलभूत सुविधाओं से लोगों को दूर रख रखा है उसने। और साथ में जब कोई संगठन का आदमी, भाजपा का कार्यकर्ता माननीय सांसद जी द्वारा या किसी और बड़े अधिकारी द्वारा बीजेपी के कोई कार्य कराता है तो क्षेत्रीय विधायक उसको भी अपना नाम, केवल मैंने ये कार्य मैंने कराया विधायक पर। तो मतलब 15 साल से विधायक को सुध नहीं आई, लेकिन जैसे ही सांसद के फंड से ये काम चालू हुआ, विधायक एकदम से जाग के और क्षेत्र में उतर गया कि ये काम मैंने करवाया है। बिल्कुल यही होता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जहाँ भाजपा का कार्यकर्ता अपने आर्थिक प्रयासों से काम कराता है, उसे क्षेत्रीय विधायक अपना नाम दे देता है। इस क्षेत्र में कभी विधायक को देखा गया है? विधायक तो कभी आया नहीं, निगम पार्षद तक नहीं आता, झाड़ू वाला। लोग उसको जानते थे नहीं कौन सा हमारा निगम पार्षद है, कभी नहीं आया वो। इससे पहले जो था आम आदमी का वो भी नहीं आया, और अब जो नहीं था वो भी नहीं आया। भाजपा के आने के बाद कुछ ऐसा चेंज हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चेंजेस इसमें और क्या क्या बदलाव इस बस्ती में या इस क्षेत्र में आएंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से
हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारे को पूरा भरोसा दिया है। हम उनसे पर्सनली मिल के आए, हमारे अपने विधायक अपने मंत्री प्रवेश वर्मा जी से उनसे मिल के आए हम, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। जिन बस्तियों में हमारे विधायक नहीं है, पार्षद नहीं है, हम उन बस्तियों में प्रॉपर पूरी तरीके से काम कराएंगे। कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे हमारा काम रुके। कोशिश हमारी ये है कि हर गली मोहल्ले के अंदर हम अपना सीवर लाइन, पाइप लाइन, साफ सफाई तो पूरा करवाइए। प्रवेश वर्मा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा हमारे को दिया है। बिल्कुल सही बात। मतलब ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र की, पूरे वार्ड की बात है कि पूरे वार्ड में भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का संगठन पूरी तरीके से लगा हुआ है, पूर्ण रूप से लगा हुआ है और इस तरीके से काम को पूरा करवाया जा रहा है। ये खड़े हुए हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? इतने टाइम बाद पानी की लाइन डल रही है। मैं काफी छोटा था, ये लाइन तब डली थी, उसके बाद ये लाइन आज प्रवेश वर्मा जी के संदर्भ में गिर गई। उसके लिए मुझे पता लगा तो उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बट यहाँ पर क्या राजनीति चल रही है, जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ पर नहीं आते और अपना झंडा हमेशा ऊपर करते हैं, यही बात है। और उसके अलावा अभी एक बात और, यहाँ की जो निगम पार्षद है उनको अभी तक कोई ना देखता ना पहचानता, होल्डिंग बड़े बड़े लगे हुए। तो इस विषय में मेरी तो प्रवेश वर्मा जी से यही गुजारिश है कि ये जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है बल्ली मारन का, कृपया करके इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी हम लोग आपके साथ हैं। बल्ली मारन जो विधानसभा क्षेत्र है, आप सबको पता है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे हिंदुओं की आबादी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का संगठन किस तरीके से इस कार्य को करवाने में लगा हुआ है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी पाइपलाइन, जो लोगों को परेशानी ना हो, लोग बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल सुचारू रूप से एक मूलभूत सुविधा जो होती है वो चलती रहे, इसका पूरा भाजपा का संगठन सुनिश्चित कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सब अपने पानी की कनेक्शन लगा रहे हैं। पूरी 6 इंची की लाइन डली हुई है और सबके पानी की कनेक्शन यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे लाइन खुदी पड़ी है, 6 इंची की लाइन डली हुई है। यहाँ पे घटना का हम बताता हूँ, मैं अपने जिला अध्यक्ष जी के पास बैठा, वहाँ पे उनसे चर्चा हुई कि भाई साहब बस्ती में ऐसे 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 हो रहा है। मेरा यार क्या करना है फिर? भाई साहब सीवर, पाइपलाइन, ये दोनों हमारे क्षेत्र में करवाना है। हमारे को पानी की समस्या हमारे यहाँ पे बहुत है। 1 किलोमीटर दूर से हम पानी भर के लेके आ रहे हैं। पानी अगर आता भी है आधे घंटे, 20 मिनट या 15 मिनट, तो पानी सीवर का पानी उसमें कनेक्ट हुआ है, तो पानी काला पानी आ रहा है। उनको मैंने बकायदा वीडियो दिखाई, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, भारत जी आपको मैं माननीय सांसद जी के पास लेकर चलूंगा और आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा। तो हमारे अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष अरविंद गर्ग जी द्वारा ये सारा सुचारू रूप से जो कार्य हुआ है, स्पीड के अंदर जो काम हो रहा है, इसका श्रेय हमारे जिला के जो अध्यक्ष अरविंद गर्ग जी को भी जाता है पूरा। तो साथियों, यहाँ पे भाजपा का संगठन का जो काम हो रहा है, आपको एक फास्ट फॉरवर्ड टाइमलेस में जरूर दिखाएंगे हम किस तरीके से ये काम हो रहा है। कोई काम नहीं हुआ, 15 साल जो काम था, कि इतने सालों बाद, 15 साल बाद यहाँ पे लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा यहाँ पे विधायक के जो काम ना होने पे, जिस तरीके से काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये काम हो रहा है, तो उस पे लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है कि भाई इतने सालों में जो काम होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और वोट दिया था, तुमने वोट दिया था, तुम क्या कमल को वोट देते हो? तुम क्या कमल को वोट देते हो? बताओ। बन जाते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं। हमें सोचते हैं कीड़े मकोड़े हैं यहाँ। तो ये जो बस्ती जुलान है, ये हिंदुओं का इलाका है पूरा इलाका हिंदू। और यहाँ का जो विधायक इमरान हुसैन, यहाँ के जो विधायक इमरान हुसैन है, वो यहाँ पे काम नहीं करा रहे। मैं तो सामने भी कह दूंगी, हिंदू है, हिंदू को वोट नहीं देते। अच्छा, इस वास्ते में काम नहीं करा। मतलब हिंदुओं का काम मुझे नहीं करवाना। वो साफ कहते हैं, लफ्जों में साफ कहते हैं कि हिंदू को हमारा वोट मिलता नहीं, हम काम नहीं कराएंगे। वो हिंदुओं का काम नहीं करेंगे। हिंदू बस्ती जुलान का काम यहाँ पे नहीं होगा, उनका ये कहना है। माता जी क्या कहना चाहेंगी? बहुत परेशान है, काफी दिन हो गए, यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है, किसी चीज की, न पानी की, न किसी और चीज की व्यवस्था, बिल्कुल देखो सड़क 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ था यहाँ, लेकिन अभी ये काम हो रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है।
जैसे भाजपा की सरकार आई है और काम यहाँ पे हुआ है, अच्छी बात है, हम तो बहुत शुक्रिया करेंगे जो ये आगे का हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत शुक्रिया करेंगे। इसी के साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी, हमारे मंत्री, सारे मंत्रीगण और हमारे जिलाध्यक्ष श्री अरविंद गर्ग जी और मंडल अध्यक्ष भारत तंवर जी के अथक प्रयासों से ये काम हो रहा है। और भारत जी अभी कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए आपके सामने पूरी लाइन की जा रही है, पूरी chain की। हाँ, ये पूरी लाइन दिखाते हैं तो 6 इंच की लाइन हो गई, सीवर बराबर में हाथ तो हाथ चल रहा है, तो सीधा सीवर लाइन में जुड़ रही है। आगे हम सीवर की लाइन जरूर दिखाते हैं आपको, आइए। यहाँ पे सीवर की लाइन डल रही है, जैसे कि भारत जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सीवर की लाइन भी शुरू हो चुकी है हमारी। पूरी यहाँ पे सीवर की लाइन यहाँ पे पूरी तरीके से डल रही है और पूरी तरीके से काम हो रहा है। पहले ये सीवर की लाइन नहीं डली थी, क्षेत्रीय लोगों से पता करते काम हुआ था। 15 साल बाद काम हो रहा है। 15 साल बाद काम हो रहा है, मतलब जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। सीवर का काम हुआ ही नहीं, ना पानी का हुआ। तो भाजपा सरकार के आने के बाद कुछ चेंजेस ये देखने को मिले कि भाई बल्ली मारन विधानसभा जो एक मुस्लिम बहुल विधानसभा मानी जाती है कि यहाँ पे हिंदू लोगों की संख्या कम है, यहाँ पे वहाँ पे काम नहीं हुए थे 15 साल में। लेकिन अब भाजपा सरकार आने के बाद मैं कहूँगा धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल जी, धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी, धन्यवाद हमारे यशस्वी अध्यक्ष अरविंद गर्ग जी, जिनके अथक प्रयासों से पाइपलाइन, सीवर लाइन, साफ सफाई हो रही है। आप तो आइए आप एक बार पूरा राउंड लेके चलते हैं और इनको टाइम लेस में जरूर देखते हैं। पूरा सिविल लाइन पूरा बिल्कुल एंड में थे हम, कम से कम आधा किलोमीटर ये पूरी लाइन हमारी चल के आई है। अब ये आपको एक चीज जोड़ दो, इसके अंदर माननीय सांसद जी द्वारा, माननीय दीदी मुख्यमंत्री द्वारा ये सदर नाला रोड जो पिछले 20 पूरा सालों सदर नाला रोड यहाँ से ये पूरा एंड तक ना सीवर लाइन डली थी, ना कभी रोड बना था। दीदी के आते ही, मुख्यमंत्री हमारा आते ही 20 साल बाद यहाँ सीवर लाइन डली, यहाँ पे पूरा रोड प्रॉपर बनाई है। तो आइए आपको थोड़ा सा ये रोड दिखाते हैं, कितना शानदार ये रोड बना है, बिना कोई गड्ढा नहीं, कोई वो नहीं। और आगे तक जरा चल के दिखाते हैं, आइए। तो ये देखिए कितना शानदार रोड यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और ये बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है कि धर्म के आधार पर किसी क्षेत्र में लोगों को शोषित किया जा रहा है, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। तो भाजपा सरकार जब से आई है इन लोगों की बहुत सुनवाई हो रही है और जो मूलभूत सुविधा, जो पानी की सुविधा है, वो तक इन लोगों को नहीं मिल रही थी। 15 साल हो गए इन लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए। तो ये देख के मुझे बहुत ही अचंभा हुआ और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको मूलभूत सुविधाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके धर्म के आधार पर जो ये भेदभाव होता है मैं इस पर बिलीव नहीं करता। सब हम इंसान बराबर है और मैं किसी भी भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का होता है, ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना कि अगर आपका शेयर होगा तभी ये लोगों तक जाएगा ये वीडियो। और यहाँ ऐसे पता नहीं कितने इलाके होंगे जहाँ पे ऐसी क्या नाम है परेशानियाँ हो रही होंगी। और कहीं पे भी अगर आपको मेरे आसपास भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आके उसको इसी तरीके से उस एरिया को कवर करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थॉट ऑफ द डे कुछ इस तरीके से, सकारात्मक विचार एक निवेश है जो आत्मविश्वास के रूप में नियमित लाभांश देता है। तो प्योर हिंदी हो गई है, लेकिन मैं आपको समझाना ज़रूर चाहूँगा कि पॉजिटिव थॉट एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, तो आपको उसका इंटरेस्ट यानी उसका डिविडेंड ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसको इंटरेस्ट, उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है। तो पॉजिटिव थॉट भी एक तरह के इन्वेस्टमेंट है जिसका रिजल्ट या जिसका रिटर्न आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।
तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।